वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टार्टअप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसके लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब हम लोग ऑलरेडी 3 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। जो पहली सीढ़ी थी या हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों उसको लेक्चर नंबर 1, वो कौन सा था? तो भैया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या था, क्या है, सब्जेक्ट है कि कॉन्सेप्ट है, ये सब मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया। लेक्चर नंबर 2 में समझाया था कि व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने बात करी कि इकोनॉमी से जब हम लोग काम करने पे पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज है कितने टाइप की होती है ये हम लोगों ने सबसे लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें पढ़ा। लेक्चर नंबर 4 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा फैक्टर रिसोर्सेस। अब ये फैक्टर का मतलब बहुत अलग अलग जो चीजें होती हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फैक्टर। और रिसोर्सेज का मतलब वो सारी चीजें जो आपकी नीड्स या आपकी डिजायर्स को फुलफिल करे, उन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिसोर्सेस। तो ये सम टोटल हो गया फैक्टर रिसोर्सेज, मतलब वो सारी अलग अलग चीजें जो आपकी नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए यूज होने वाली है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फैक्टर रिसोर्सेस। अब ये फैक्टर रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, उन चीजों को इनपुट्स में लाए, मतलब उन चीजों को लगाया जाए। जब उसको हम लोग लगाएंगे तभी उस पर क्या कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। अब ये जो चीज लगाई जा रही है उसको हम लोग बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। अब इस पे जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इसको बोलेंगे हम लोग प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो इसमें जो फाइनली आउटकम आएगा उसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे आउटपुट। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। उसी तरीके से यहाँ फैक्टर रिसोर्सेज में भी हम लोग रिसोर्सेज का 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। बट इन फैक्टर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हम लोग क्या करें, तो इनको यूज करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक ही बार में हमें सारा का सारा टॉपिक जो है वो समझ में आए। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है भाई, क्या है भाई टॉपिक का नाम? फैक्टर रिसोर्सेज। चलिए हम लोग समझते हैं इसमें हमें लिखना क्या रहेगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस द इनपुट एंड द फिनिश्ड गुड्स मींस द आउटपुट। अब ये बोल रहा है यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है उन सब रिसोर्सेस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सर जी? इनपुट करते हैं। इनपुट का मतलब ये हुआ चीजों को लगाना। तो यहाँ पे मैं इनपुट को चाहूं तो रॉ मटेरियल कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है भाई, इन रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस हम लोग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों पे जब प्रोसेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स तब हमारे पास आएगा फिनिश प्रोडक्ट जिसको कि मार्केट में हम लोग क्या करेंगे भैया? सेल करेंगे या सोल्ड आउट करेंगे। और ये सोल्ड आउट करने का जो काम होता है वो हमारे यहां होता है टर्शियरी सेक्टर का। बनाने का काम जो होता है वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर का, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जो हमारा रॉ मटेरियल है हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो देखिए हमारे पास तीनों सेक्टर भी आ गए यहां पे। और हम लोगों ने क्या करा भैया? फैक्टर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना भी सीख लिया। इस टर्शियरी सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे सर्विस सेक्टर। चलिए भाई, तो यहां तक कि हमें चीजें समझ में आ गई। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले यहां पे तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं हमें ब्रेड बनानी है तो ब्रेड अपने आप में क्या है दोस्तों? अपने आप में एक फाइनल गुड है जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सर्विस सेक्टर में। ठीक है ना भाई? चलिए, तो ये सबसे लास्ट हो गया। इसके पहले क्या होगा? तो भैया इसके पहले व्हीट पे प्रोसेसिंग होगी जिसको हम लोग बोलेंगे व्हीट फ्लोर। तो भैया व्हीट फ्लोर मतलब ब्रेड बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ पे व्हीट फ्लोर की आवश्यकता होगी। और इस व्हीट फ्लोर के पहले आपको जरूरत होगी व्हीट की। ठीक है भाई? चलिए,
तो हमें ये समझ में आ गया कि ये प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं सर आप, ये सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये सर आप टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रेड को भी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलरली प्रोसेस में चलना पड़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चीजों का आप यहां पे क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या बना सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पे वो सारी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, उनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लैंड क्या होता है। लैंड अपने आप में फिक्स्ड एसेट्स होती है जो कि हमें नेचुरली कहां से मिली हुई है भैया, गॉड गिफ्ट मिली हुई है, भगवान ने हमें दे दी है, उसका हम लोगों को प्रॉपर्ली यूज करना आना चाहिए। बट लैंड के साथ प्रॉब्लम यह है कि लैंड की सप्लाई जो है वो बहुत कम है। यहां पे फर्टाइल लैंड की बात कर रहा हूं मैं, लैंड तो बहुत है, अगर टोटल इंडिया के लैंड एरिया की बात करें तो 2.4% लैंड एरिया है हमारे पास। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई हमारे यहां कम है, बट लैंड की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये जब कंडीशन बन जाएगी सप्लाई इज लेस देन डिमांड, देन इट इज अ स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं कमी है। इसीलिए ये फिक्स्ड एसेट्स होने के बाद भी इसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, शूट अप करते रहती है। तो जो हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड की डिमांड है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है भाई, इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है ना। अगर मान लेते किसी बंदे ने लैंड आपको दे दिया, अगर वो खुद काम नहीं कर रहा उस पर, तो उसको आपको बदले में पेमेंट देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग यहां पे कहते हैं रेंट। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो पेमेंट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहां पे फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट में लैंड के बदले में आपने जो दिया वो बोला भैया हम लोगों ने रेंट, किराया देना पड़ेगा। अगर लैंड आप यूज नहीं कर रहे, किसी और को लैंड यूज करने के लिए दिए, तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में यहाँ पे रेंट देना पड़ेगा। आगे हम लोग सेकेंड मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको बोलते हैं लेबर। अब लेबर हमें पता है जो मैनुअल वर्क करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेबर, या हम लोग यहाँ पे इसको ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। और लेबर जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो वो लेबर जो स्किल्ड हो, मतलब जिसके पास किसी भी काम करने के लिए ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो, ये सब का कॉम्बिनेशन हो, दैट इज नोन एज स्किल्ड लेबर। दूसरा होता है अनस्किल्ड लेबर, उसको काम तो आता है बट पर्टिकुलरली उसके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसीलिए उसको जो वेजेस मिलती है वो जनरली क्या मिलती है भैया, यहाँ पे कम मिलती है, या वो पढ़ा लिखा नहीं है, उस फील्ड में जिस चीज की नॉलेज चाहिए वो नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, उसके लिए ड्रॉबैक है। बट यहाँ पे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उसको पैसा तो मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी जो पेमेंट होगी इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस होगी, इन द फॉर्म्स ऑफ क्या होगी दोस्तों, वेजेस होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कैपिटल की, मतलब वो पैसा जहां पे भी हम लगाए उसके बदले में हमें क्या मिले भैया, इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिले, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल में हम लोग यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मशीनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्रीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट, जनरली दे आर इमूवेबल, मतलब वो अपनी ही जगह क्या होती है, फिक्स होती है, और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें दोबारा पैसे लगाने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कैपिटल अगर जिसने भी आपको दी है तो उसके बदले में वो आपसे जो पेमेंट मांगेगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। बट जनरली यहां पे जो इंटरेस्ट है ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के बदले में ही मिलेगा, ये जरूरी है। आगे बात करते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की। तो एंटरप्रेन्योर होता कौन है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा सिस्टम जहां पे सबसे ज्यादा क्या ले सकते हो भाई, आप रिस्क ले सकते हो, उस बंदे को हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, द लैंड, द लेबर एंड द कैपिटल का। अब ये बंदे ने जिसने रिस्क लिया है उसको यहाँ पे क्या मिलने वाला है फैक्टर पेमेंट्स में, तो यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों इसको प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी बात कर ली और फैक्टर पेमेंट्स की भी बात कर ली। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए ये 4 बेसिक पिलर जो है हमें याद रखना है, इसके बिना आपका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा फैक्टर रिसोर्सेज जो है टॉपिक समाप्त होता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।